हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फुल पत्ती वाली करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं, जो कि 3 जून 2023 यानी आज की डेट का है। और इसमें करंट अफेयर्स, लल्लन टप्पा थे, महत्वपूर्ण तथ्य और इसके अलावा जितने भी स्टैटिक जीके बताए गए हैं उन सबको हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, एडगर रिंकेविक्स पहले समलैंगिक राष्ट्रपति बने हैं। तो ये लातविया के बने हैं और ये यूक्रेन के प्रबल समर्थक हैं। और राष्ट्रपति बनने से पहले ये वहाँ पे विदेश मंत्री थे। और लातविया की विधायिका जो है, इसको साइमा कहते हैं, जहाँ पर 100 सीटें हो जाती हैं। और समलैंगिक की बात आती है तो समलैंगिक भारत में अब अपराध नहीं है। और यह नवतेज कौर केस में यह निर्णय दिया गया था। और इसकी धारा अगर बात करें तो समलैंगिकता की धारा का संबंध 377 से हो जाता है। बाल्टिक देशों की बात करें तो बाल्टिक देशों की संख्या 3 है, इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। लातविया की राजधानी रीगा है। भारत के नए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी हैं, जो कि मयूरभंज उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक बने हैं। इसराइल के नए पीएम बेंजामिन नेतन्याहू बने हैं। नेपाल के पीएम पुष्प कुमार दहल बने हैं, जबकि यहाँ पे राष्ट्रपति रामचंद्र पेडोल हो जाते हैं। आयरलैंड के जो पीएम हैं वो लियो वाराडकर बने हैं। और जॉर्जिया मेलोनी ये इटली के नए पीएम बने हैं। आगे हम लोग बात करते हैं वैश्विक दासता सूचकांक 2023। यह वॉक फ्री फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है। और इस रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में 50 मिलियन से भी ज़्यादा लोग इस दासता की सूची में आते हैं। और पिछले 5 सालों में दासता में 25% की वृद्धि हुई है। और सर्वाधिक दासता की बात करें तो ये उत्तर कोरिया में है, दूसरे नंबर पे इरिट्रिया है। सबसे कम दासता स्विट्जरलैंड में है और दूसरे नंबर पे नॉर्वे है। G20 देशों में भारत टॉप पर है। दास प्रथा का अंत करने वाला एलन बरो है, जो कि 1847 में किया था। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। ग्लोबल फायर इंडेक्स में भारत का स्थान 4था है। लोकतंत्र सूचकांक में 108वां, आतंकवाद में 13वां और जलवायु में 8वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे बेस्ट इंडियन ब्रांड्स 2023 का जो है प्रकाशन किया गया है, जिसमें TCS नंबर 1 पे है, सेकंड पे रिलायंस है, थर्ड पे इन्फोसिस, फोर्थ पे HDFC और फिफ्थ पे जियो की कंपनी हो जाती है। और यह रिपोर्ट पहली बार 2014 में प्रकाशित किया गया था। हाइड्रोजन के खोजकर्ता कैवेंडिश हो जाते हैं। भारी जल D2O है, जो कि परमाणु प्लांट में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अधिकतम घनत्व प्राप्त होता है। सर्वश्रेष्ठ कोयला जो है एंथ्रेसाइट है, लेकिन भारत में सर्वाधिक मात्रा में बिटुमिनस मिलता है। बॉक्साइट अयस्क ये एल्यूमिनियम का अयस्क हो जाता है। आगे है लिबरेशन वार गैलरी। इसकी स्थापना बांग्लादेश की राजधानी ढाका में की गई है, जिसका उद्घाटन भारतीय उच्चायोग ने किया है। यहाँ पर 1971 की दुर्लभ तस्वीरों को रखा गया है। पाकिस्तान द्वारा ऑपरेशन सर्चलाइट चलाया गया था, पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में है। और जिसके बदले में वहाँ पर ऑपरेशन त्रिशूल चलाया था भारतीय नेवी ने। और ये जो है 1971 के युद्ध की बातें हो जाती हैं। मैत्री पाइपलाइन जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थापित किया गया है डीजल सप्लाई करने के लिए। बंधन मिताली एक्सप्रेस भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाने वाली ट्रेनें हैं। बोंगो सागर अभ्यास ये भारत और बांग्लादेश के बीच होता है, जबकि 3 बीघा कॉरिडोर ये जो है 100वां संविधान संशोधन का संबंध हो जाता है इससे। और यह भारत बांग्लादेश के बीच में एक समझौता है। भारत 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है बांग्लादेश के साथ। और भारत के 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। अगला है फुकोट कर्णाली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। यह नेपाल में स्थापित किया गया है और भारत की NHPC के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसका हेडक्वार्टर फरीदाबाद में है। यह परियोजना 480 मेगावाट का हो जाता है, कर्णाली नदी पर है। और इस बांध की ऊंचाई 109 मीटर हो जाती है। आगे सूर्य किरण अभ्यास, जो कि नेपाल के साथ भारत करता है। और आगे कुछ बांध को देखते हैं। दुलहस्ती, बगलिहार और पकलुडम, सलाल ये चिनाव नदी पर बने हुए बांध हैं। नाथपा झाकरी ये परियोजना सतलज नदी पर है। उरी पावर प्लांट ये झेलम नदी जम्मू कश्मीर में है। और तुलबुल परियोजना का संबंध झेलम नदी से हो जाता है। आगे हम लोग देखते हैं फोर्ब्स की मूल्यवान फुटबॉल क्लब की सूची जारी हुई है, जिसमें रियल मैड्रिड टॉप पर है। और इसकी जो पूरी वैल्यूएशन है वो $6.07 बिलियन है। और रियल मैड्रिड स्पेन का एक फुटबॉल क्लब हो जाता है। दूसरे नंबर पर मैनचेस्टर है, जिसका मूल्य जो है ये $6 बिलियन के ऊपर है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित किया गया था, जिसका विजेता अर्जेंटीना है और उप विजेता फ्रांस है। गोल्डन बॉल का अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला था। और इस टूर्नामेंट का जो शुभंकर है वो लाइव था। फीफा 2026 अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, जो कि 23वां टूर्नामेंट है। आगे बात करते हैं
यहाँ पे है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला सचिव कौन बनी है, तो ये सेलेस्ते साउलो बनी है, जो कि अर्जेंटीना की रहने वाली हैं और अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है। WM में यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन का जो हेडक्वार्टर है ये जिनेवा में है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। G20 के शेरपा 2023 के लिए अमिताभ कांत हैं। NDB यानी नेशनल डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष डिल्मा रोसेफ जो कि ब्राज़ील से हैं। यूएनए को महासचिव एंटोनियो गुटरेस हैं वर्तमान में। OPS क्लीन अभियान पंजाब पुलिस के द्वारा चलाया गया है, जिसका उद्देश्य नशा मुक्ति है। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में चलाया गया था, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए। और ऑपरेशन दोस्त तुर्की प्लस सीरिया को भूकंप के समय में सहायता पहुंचाने के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन कावेरी सूडान से भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया था, जबकि ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया था। आगे है जूनियर एशियाई हॉकी कप पुरस्कार। इसका आयोजन ओमान में हुआ है। भारत चौथी बार इस टाइटल को जीता है और उप विजेता इसका पाकिस्तान है, यानी पाकिस्तान को हरा करके भारत ने चौथी बार इस कप को जीता है। जूनियर एशिया हॉकी कप का पहली बार आयोजन 1998 में हुआ था और उसका विजेता पाकिस्तान था। अंडर 19 T20 महिला वर्ल्ड कप जो भारत जीता है। पुरुष T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इंग्लैंड जीता है पाकिस्तान को हरा करके। IPL 2023 CSK ने जीता है, चेन्नई सुपर किंग्स ने गुजरात टाइटंस को हरा के। महिला प्रीमियर लीग जिसका आयोजन पहली बार किया गया था, इसको मुंबई इंडियंस ने जीता है। सेल के नए अध्यक्ष अमरेंदु प्रकाश बने हैं और सेल जो है इसकी स्थापना 1954 में हुई थी, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। सेल एक महारत्न कंपनी है और वर्तमान में भारत में महारत्न कंपनियों की संख्या 12 है। आगे हम लोग सेल के कुछ प्लांट्स को देखते हैं, जिसमें पहला है बोकारो जो कि सोवियत संघ यानी रूस की सहायता से स्थापित किया गया था और यह झारखंड में है। दूसरा है राउरकेला, इसकी स्थापना जर्मनी की सहायता से किया गया था और यह उड़ीसा में है। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है, इसकी स्थापना UK यानी ब्रिटेन की सहायता से की गई थी। भिलाई की स्थापना रूस की सहायता यानी सोवियत संघ की सहायता से की गई थी और यह छत्तीसगढ़ में है। विश्वेश्वरैया कर्नाटक में है और सलेम तमिलनाडु में है। बोकारो की बात करें तो बोकारो की स्थापना तीसरी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई ये दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित किए गए थे। इसमें हम लोग इसरो की बात करते हैं तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1967 को की गई थी। सोमनाथ जो है इस टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं। DRDO 1 जून 1958 को स्थापित किया गया था और समीर कामत इसके वर्तमान के अध्यक्ष हैं। BCCI के अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम पे रोजगार बिन्नी है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष वर्तमान में सुमन बेरी हैं, जबकि इसके CEO सुब्रमण्यम हो जाते हैं। तो आज की इस सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं। आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।